हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैथ्स क्लास 10th गणित। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि मैथ बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैथ टेरिफाइड अस, बट मैं समझता हूँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ आपको बारीकी से और अच्छे से समझ में आएगी। और मैथ तो इतना इजी सब्जेक्ट्स है, केवल प्रैक्टिस मात्र से ही ये 100 में से 100 नंबर देने लायक बन जाता है। यानी आप बहुत आसानी से 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स गेट्स कर सकते हो। मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक एंड एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बड़े ईजीएस्ट मेथड से समझाएंगे और कोशिश करूँगा कि आप भी मेरे साथ इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी समरी देख लेते हैं। समरी देखो, जो इसमें लेसन है, टोटल लेसन 15 लेसन हैं और वास्तविक संख्या से लेकर के प्रायिकता तक, वास्तविक संख्या से लेकर के प्रायिकता तक बहुत इजी मेथड, बहुत अच्छा मेथड। तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन खोलते हैं हम, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं थोड़ा सा पहले एक नोटबुक पर समझेंगे। कक्षा 10th एक्सरसाइज 1.1 संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। बच्चों सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। यानी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक कंसेप्ट्स, जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और जैसे जैसे वो क्लियर होते जाएंगे तो हमें एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए इसके जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करते हैं। संख्याएं, संख्याएं आप में से बहुत कम जानते होंगे कि जो संख्याएं होती है वो मात्र 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो अभी तक हमने पढ़ी होंगी, जिसके बारे में हमने मैथ में सॉल्यूशन, कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया होगा, सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। लेकिन जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। ये 11th में आएंगी। 11th में आपको चैप्टर 5 में काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया गया है। काल्पनिक संख्याएं मैं पहले बता देता हूँ, काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। वे संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व ही ना होता हो, जो मात्र कल्पना मात्र से हों, वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जिनका कोई अस्तित्व ही ना होता हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें, x² + 3 = 0। तो x² = -3 और x = √-3 ±। यहाँ पर हम x की कोई काल्पनिक वैल्यू रखते हैं। कभी भी अंडर रूट में माइनस की तो वैल्यू नहीं होती, इसका सॉल्यूशन तो नो सॉल्यूशन होगा, इसका तो केवल कल्पना मात्र से ही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम काल्पनिक संख्याएं मान लेते हैं। तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं में जो हैं, सबसे पहले जो आता है, ये संख्याएं, इनके भी प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं। दूसरा पूर्ण संख्याएं, तीसरा पूर्णांक,
चौथा फोर्थ है आपका परमेय संख्या है। फिफ्थ अपरमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है जिनको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। बेटा हमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमें कंसेप्ट को रटना नहीं है, हमें सीखना है। जैसे जैसे आप सीखना स्टार्ट कर दोगे वैसे वैसे आपको ये सब्जेक्ट सबसे इजी लगने लगेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपको। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इनकी कोई सीमा नहीं होती, ना जाने लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव तक होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती। दूसरा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, इनको W से व्यक्त करते हैं, यानी वूल नंबर। बेटा इसका एक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट 0 प्लस n, यानी 0 से स्टार्ट होंगे और जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे पूर्ण संख्याएं होंगी, बशर्ते 0 भी पूर्ण संख्याओं में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल में बात करें हम 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो केवल अंतर कितना है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में? केवल 0 का अंतर है। पूर्ण संख्या यानी वूल नंबर में 0 होती है, 0 से स्टार्ट होती है, बट प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटिव तक होते हैं। तो आई थिंक आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। थर्ड आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक जिनको Z से शो करते हैं, इंग्लिश में इनको इंटीजर बोला जाता है। ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, यानी ये -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये इनमें बेटा जो चिन्ह होता है, वो मार्क जो होता है वो भी इंक्लूड होता है। पूर्णांक होते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, यानी प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं पूर्णांक। अगला आता है परमेय संख्याएं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है परमेय संख्याएं। संख्याएं यानी रेशनल नंबर। परमेय संख्या बेटा इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको काफ़ी आसानी आएंगी। 3 ऐसे रूल्स हैं जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से आप इनको पहचान सकते हो कि ये परमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। वह P व Q पूर्णांक हों। दूसरी कंडीशन P व Q पूर्णांक हों। एंड थर्ड कंडीशन वह जो इनका HCF होता हो। HCF किसका? P और Q का हमेशा 1 आता हो। P और Q का जो HCF है हमेशा 1 आता हो। ठीक है, बात समझ में आई?
3 मैंने आपको रूल्स बताए जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो P व Q पूर्णांक हो, वह जो HCF होता हो, HCF LCM जो होते हैं, जो HCF हो P व Q का, P और Q का हमेशा बनाता हो, वो हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। बात समझ में आई? अच्छा, जो परमेय संख्या नहीं हो पाती वो अपरमेय संख्याएं होती हैं। जो परमेय संख्या नहीं हो पाती वो कौन सी संख्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं। अब बात करते हैं अपरमेय संख्या। अच्छा, अपरमेय संख्या का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता दूं। हमारे प्राइम नंबर होते हैं ना, अभाज्य संख्याएं, जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 है, 3 है, या तो स्वयं से विभाजित हो जाए या 1 से विभाजित हो, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइडेड है, ठीक है। 11 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। यदि इसको अंडर रूट के रूप में लिख दिया जाए, ये हमारी संख्या अपरमेय संख्या हो जाएंगी। आई थिंक आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है समझ में आए होंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक्सरसाइज 1.1 जो इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड है, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।